कि लाइफ पाथ नंबर हमारी ऑडियंस के लिए आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमें बता दीजिए क्या होता है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। मूलांक इज योर डेट ऑफ बर्थ, मतलब द डेट ओनली इन योर डेट ऑफ बर्थ, एंड भाग्यांक इज द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। तो अगर हमारे भाग्यांक और मूलांक दोनों डिफरेंट स्टोरीज बता रहे हैं जी, तो हम किसको इम्पोर्टेंस दें? आप जिस एज में हैं आप उस नंबर से रूल कर रहे हैं, ठीक है तो इम्पोर्टेंस आपको ना, देखो नंबर के दोनों की इम्पोर्टेंस चले। कि अगर एक ही डेट पे इतने सारे लोग जन्म ले रहे हैं तो क्या वो सब सिमिलर हैं या उनमें कोई डिफरेंस है? अब जैसे मोदी साहब जो है अपना 17 तारीख को पैदा हुआ, जी, तो उस 17 को तो सारे ही नेता बन जाने चाहिए। क्या न्यूमरोलॉजी से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पार्टनर रिलेशनशिप में क्या फीचर ऐड ऑन कर रहा है, या कौन सा पार्टनर पैसे ला रहा है, या कौन सा पार्टनर पैसा होल्ड कर रहा है? अगर जैसे आप सिर्फ नंबर्स की बात करें तो ये कहते हैं कि जो 6 नंबर वाले होते हैं वो उनके हाथ में थोड़ा पैसा कम टिकता है। शादी के बाद विमेन अपना सरनेम चेंज करती हैं, तो क्या वो सिर्फ अपना सरनेम चेंज कर रही है या न्यूमरोलॉजिकली उनकी आइडेंटिटी भी चेंज हो रही है? देखो न्यूमरोलॉजिकली आइडेंटिटी जो है वो इतनी इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी नंबर्स मिलाए हैं? हम देखते हैं लड़का कैसा है, फैमिली कैसी है, नेचर कैसा है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आपके नंबर्स ही आपको बताते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी हो सकती है? और सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, क्या आपके और आपकी सास के रिलेशंस अच्छे होंगे, कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, इमोशनल बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हो सकती है? ये सारे जवाब न्यूमरोलॉजी में ही छुपे हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल, कुछ डीप थिंकिंग क्वेश्चंस, कि अगर लड़की शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर रही है तो क्या वो सिर्फ अपना सरनेम चेंज कर रही है या अपनी पूरी न्यूमरोलॉजिकल आइडेंटिटी भी? क्या एक गलत नेम की स्पेलिंग आपके पूरे करियर को इम्पैक्ट कर सकती है? हम आज सिर्फ नंबर्स को लकी या अनलकी बोलने नहीं आए, हम कुछ डीप थिंकिंग क्वेश्चंस डिस्कस करने आए हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने आज हमारे साथ आए हैं एस्ट्रो सूत्रा से मिस्टर कृषव, जो कि एक सिलेब एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है कृषव जी आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है जी, कि लाइफ पाथ नंबर हमारी ऑडियंस के लिए आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमें बता दीजिए क्या होता है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में? देखो ये बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, सबका सारांश एक है जी, मूलांक और भाग्यांक। अच्छा। मूलांक इज योर डेट ऑफ बर्थ, मतलब द डेट ओनली इन योर डेट ऑफ बर्थ, एंड भाग्यांक इज द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपका डेट, मंथ और ईयर आता है। आप सपोज करो आप जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोज क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? 29 मार्च 29 मार्च। 29 में मतलब 2 आपका हो गया मूलांक। जी। तो आपकी जो नेचर है वो थोड़ी इमोशनल ज़्यादा होगी जी। एंड ये भी ज़्यादा होगा कि आपका पैसा आपका कभी भी रुकेगा नहीं, रुकता नहीं है। ट्रू। ठीक है। और मतलब आप इसको 29 नंबर को हम धनलक्ष्मी योग भी कहते हैं। आपके जो है ये कहा जाता है कि जितना भी 29 नंबर बॉर्न होते हैं उनके बैंक में ज़्यादा पैसे होते हैं कि हाथ में नोट कम होते हैं, मतलब एसेट्स ज़्यादा है उनकी, एंड अगर मैं बोलूँ कि हाथ में पैसा चाहिए वो थोड़ा कम होता है, कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो कम होता है उनका। ओके। और अब आ गया 29 मार्च। मार्च मतलब 3, 2, 5, आगे ईयर क्या है आपका? 1998। 1998। जी। तो आपका टोटल है 5, तो जी। भाग्यांक इज नंबर 5। तो आपके लिए बेस्ट ये 5 नंबर जो भाग्यांक होता है दैट गवर्न्स द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड उसमें क्या होता है कि आप ना भाग्यांक से हम आपका कैरियर भी देखते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो भाग्यांक है वो उसके हिसाब से आप अपना कैरियर चूज कीजिए। अब जैसे मैं आपके लिए सजेस्टेड कैरियर बता दूं, जो भी आप कम्युनिकेशन फील्ड में आप कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स इस तरह की फील्ड में आप जाते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
तो यहाँ आप पोएट्स हैं या आप राइटर्स हैं या आप रीडर कुछ भी आप मतलब लिखते हैं, तो वो चीज़ें जो है आपके लिए ये फील्ड ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओके। क्यों? 5 नंबर इज रूल्ड बाय मरकरी बुध। तो राइटर किस लिए है कि राइटर के बुद्धि से अपना मन दिमाग लगाई जा रहा है। बुध मतलब बुद्धि का कारक होता है ये, ट्रू। ठीक है। तो और मोटिवेशनल स्पीकर भी क्यों बोला कि ये बुध जो है कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। तो जो भी मन में आता है वो एक आप अच्छे तरीके से ही किसी को बोल रहे हो। हाँ। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मोटिवेशनल स्पीकर या आप जो ये अभी फील्ड में है, कम्युनिकेशन फील्ड में अभी जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपकी फील्ड ये आपके लिए सजेस्टेड रहती है। ओके ओके नाइस। तो ये जो होता है ना, मूलांक जो होता है वो होता है सिर्फ डेट, एंड भाग्यांक इज द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। हाँ। ओके ओके। और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? अब भाग्यांक आपने कहा कि लेटर ऑन पार्ट जी। में एक्टिवेट होता है, एंड हमारा मूलांक जनरल में मैं बता देता हूँ। हाफ लाइफ जो है हम 30 to 35 तक हम लेते हैं कि मूलांक गवर्न करता है, अच्छा। एंड 30 to 35 के बाद भाग्यांक जो है वो रोल प्ले करता है। तो ऐसा नहीं है कि मूलांक जो है बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, बट जो भाग्यांक लास्ट स्टेजेस है जिसमें भाग्यांक रूल कर रहा है, उसमें 80% भाग्यांक रूल करेगा, 20% इज स्टिल रूल्ड बाय योर मूलांक। क्योंकि ना आपकी नेचर तो चेंज नहीं होगी ना, नेचर तो आपकी रहेगी। तो वो नेचर आपको उस कैरियर में लेके जानी है। तभी मैंने आपको बोला जो कम्युनिकेशन बोला, क्यों? क्योंकि 2 नंबर आपका मूलांक था, इस वजह से मैंने बोला, वरना मैं आपको कुछ और भी बोल सकता था। जी। ठीक है। तो अगर हमारे भाग्यांक और मूलांक दोनों डिफरेंट स्टोरीज बता रहे हैं, जी। तो हम किसको इम्पोर्टेंस दें? आप जिस एज में हैं आप उस नंबर से रूल कर रहे हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस आपको ना, देखो नंबर के दोनों की इम्पोर्टेंस चलेगी। ये है कि बस आप उसके ट्रेड्स जो है उसको अगर आपने समझ लिया, उस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने अपना लिया, तो आपकी लाइफ हमेशा ही स्मूथ चलेगी। आपके जैसे ये 2 नंबर है, जैसे मूलांक है 2, तो आपने चंद्र का को समझना है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी होते होंगे आपके। हाँ। तो वो इसीलिए क्योंकि 29 नंबर है। तो बट वो तो हर वुमेन को नहीं होते हैं मूड स्विंग्स। 1 नंबर वाली वुमेन को कभी मूड स्विंग नहीं होगा। 1 नंबर मतलब 1, 10, 19 हाँ को नहीं होगा, 28 वाली को होगा। अच्छा ठीक है। मतलब डेट में भी सारे ये बोलते हैं कि मूलांक एक जनरल हो, मूलांक एक जनरल नहीं होता। हाँ। उसमें भी आप किस डे को पैदा हुए हो, डेट को मतलब पैदा हुए हो, तो वो भी रोल प्ले करता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे। अच्छा। कि अगर एक ही डेट पे इतने सारे लोग जन्म ले रहे हैं, तो क्या वो सब सिमिलर हैं या उनमें कोई डिफरेंस है? देखो ये मैंने जो हूँ, मैं आपको बताया कि जैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों देख के ही प्रिडिक्शन करता हूँ। हाँ। न्यूमरोलॉजी पूरा आपको प्रिडिक्ट नहीं करता, ठीक है। आपको एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ता है। अब जैसे आपने बताया कि एक ही डेट को पैदा हुए, अब जैसे मोदी साहब जो है हमारा 17 तारीख को पैदा हुआ जी, तो उस 17 को तो सारे ही नेता बन जाने चाहिए। ऐसा होता है? हाँ। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे हम जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाते हैं तो हम टाइम भी लेते हैं और प्लेस भी लेते हैं। राइट राइट। ठीक है, क्योंकि प्लेस का भी इटसेल्फ इज ए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड उसका होता है। तो उसमें आपको ये देखते हैं कि किस टाइम वो पैदा हुआ, तो उस समय कौन सा ग्रह का क्या रोल प्ले कर रहा था। ओके। एंड उससे भी सटीक हम जाते हैं, वो ये देखते हैं कि उस ग्रह उस टाइम पे कौन सा नक्षत्र आपका चंद्र से रूल कर रहा था, चंद्र का कौन सा नक्षत्र था। ओके। ठीक है, उससे फिर आगे आगे जो 27 नक्षत्र है वो हम लेते हैं। अच्छा। तो हर ग्रह का कौन सा नक्षत्र बैठा है, कौन से पार्ट में है, जैसे हर नक्षत्र के फिर 4 स्टेजेस होते हैं, हाउसेस अलग होते हैं, मतलब नक्षत्र के भी 4 स्टेजेस है। अच्छा। तो वो कौन से स्टेज पर है, तो वो सारा देखा जाता है। तो पद कहते हैं उसे, नक्षत्र का हर क्या पद है वो। जी। तो न्यूमरोलॉजी अकेले नहीं फंक्शन करती है, उसके साथ अगर बेस्ट आपको रिस्पांस चाहिए तो हमें चाहिए कि हम एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्ट करें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ना आपका ओवरऑल तरीका बता देगा कि क्या है। जैसे मूलांक से आपका बता दिया नेचर क्या है, भाग्यांक से आपका बता दिया कि आपका आगे जाने वाली लाइफ
किस रुख पे जाएगी। अगर आप उससे अलाइन नहीं हो तो आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। अब मैं आपके जैसे 5 नंबर है, मैं आपने 5 नंबर का 5 नंबर जो है वकालत में भी होता है, क्योंकि उसमें भी बोलना है, कम्युनिकेशन करना है। अब अगर 5 नंबर को मैं जो है 8 नंबर के ट्रेड्स दे दूं, वो कर ही नहीं पाएगा। अपनी लाइफ जो है उसकी असमंजस में, आपको मैं बोलूं कि टेक्निकल साइड पे चले जाओ, आप जा ही नहीं पाओगे। तो ये सब चीजें देखी जाती है कि आपने जो है आपका आगे वाला पार्ट जो है लाइफ का, वो जाना किस मोड़ पे है। ओके ओके। तो जो न्यूमरोलॉजी है उसमें भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब दिखती है, सब देखा जाता है। बट क्यों? क्योंकि हमारे जो वैदिक चीजें हैं वो चीजें जो है सब हमारे ग्रह नक्षत्र ही कंट्रोल करते हैं। तो अगर हमारे को सटीक रिजल्ट चाहिए तो वी गो फॉर एस्ट्रोलॉजी आल्सो। ओके जी ओके। अभी आपने जो मेरा लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट किया, तो बैक ऑफ द ब्रेन मैंने अपने फियांसे का भी कैलकुलेट किया। आई एम Okay. आल्सो अ 2026 ब्राइड। आई विल बी मैरिंग, लाइक आई Okay. विल बी मैरिड अरे वाह, बिफोर congratulations. 2026। थैंक यू। तो हम दोनों का लाइफ पाथ नंबर सेम है। ही इज 13th April born, 13th April 13th 1995। 13th April 4, he is in technical field। No, he is also फिर? in communication. He is a lifestyle coach। अच्छा, लाइफस्टाइल कोच। जी। फिर तो उसका भाग्यांक आ गया ना। मैं वैसे बता रहा हूँ जो अच्छा। उसमें मतलब 4 नंबर का जो है वो नेचर है कि ज्यादा सोचते हैं, राहु ड्रिवन। राहु ड्रिवन है, जी। ज्यादा सोचते हैं हाँ। कि एक उनका ना एक तरीका भी होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, जैसे कहते हैं। और दूसरा होता है कि भैया थोड़ा सा 13th वाले फिर भी वो होते हैं। 13th का क्या होता है, आई एम ऑल्सो 4 नंबर 4 वैसे। Okay. तो उसमें क्या है, उनका ना ज्ञान की तरफ ज्यादा वो रुख रहता रुझान है, है। हाँ। रुझान है हाँ। कि हर कुछ जो है। अब उनके लैपटॉप में मैं बता दूं, उनके लैपटॉप में भी सिंगल विंडो नहीं खुली होती है, 10 विंडो खुली होती रहती होंगी। इट्स ट्रू। ये 13 नंबर वालों का होता है, 31 का नहीं होगा। हालांकि अच्छा। नंबर 13 भी में भी 1 3 है और उसमें 31 में भी हाँ। 3 और 1 है। 13 में आपको ये ट्रेड दिखेगा, 31 में नहीं दिखेगा। 31 का सटीक माइंड होता है, सीधा चलना, यही काम करना और यही काम करना। अच्छा। तो ये मैंने बताया ना, हर 4 नंबर वाला एक जैसा नहीं। जैसे अभी हमने हाँ, पहले जैसे 1 हमने नंबर के discuss बताया, किया। तो हर नंबर भी अलग रोल प्ले करता है। ओके ओके। तो अब जैसे आपने बताया कि उनका जो है 5 है, हाँ। एंड आपका भी मेरा 5 भी है। 5 है। तो क्या तो क्लैशेस हो सकते हैं? बिल्कुल भी एकदम नहीं होंगे, कंपैटिबल। ओह। बिल्कुल भी नहीं हो। वजह क्या है, देखो 5 नंबर क्या है, आप दोनों के नेचर भी बता दो थोड़ा ना। एक वो कहते हैं ना कि जैसे 5 नंबर वो ना बच्चा ग्रह बोलते हैं, बुध को, मरकरी जो है। एंड अच्छा। आप लोग ज्यादा ना एक जगह टिक के भी नहीं बैठ सकते होगे। मतलब आज जो है कि अभी जैसे जब भी आपकी शादी होगी, आप वो भी देख लेना कि अभी आप घर गए, दोनों गए, तो मिनट में आपका प्लान बन जाएगा, चलो डिनर करने बाहर चलते हैं। आपका ऐसा रहेगा, क्योंकि ये लोग एक जगह, अगर इन लोगों को एक जगह टिक के बैठा दो ना, तो ये अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। ओके। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप दोनों, क्योंकि 5 नंबर अलाइंड हो। अगर ये 5 और 9 होता तो थोड़ा सा, मैं बोलता थोड़ा सा होगा, मुश्किल होगा। अच्छा। क्योंकि अभी जैसे आप बता रहे थे कि हम एक जगह टिक के नहीं रह सकते, तो मैं वही सारी ट्रेड्स ही याद करी थी। इट इज एक्चुअली स्पॉट ऑन कि हम नहीं रह सकते। हाँ, हम शांत बैठ ही नहीं सकते। आप शांत, वी डोंट नीड अ स्केड्यूल। हमें बस कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में। हम एक सेट पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते, नन ऑफ अस। एक छोटी सी बात और बता दूं। हाँ। आप टीवी देख रहे होते हैं ना, तो उसमें कभी ऐड आ जाए ना, तो आप में इतने सब्र नहीं है कि ऐड देख लूं मैं। ट्रू। आप फटाफट चैनल चेंज कर हाँ। देते हो। तो ये थोड़ा सा स्वभाव है हाँ। आपका। क्या न्यूमरोलॉजी से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पार्टनर रिलेशनशिप में क्या फीचर ऐड ऑन कर रहा है, या कौन सा पार्टनर पैसे ला रहा है, या कौन सा पार्टनर पैसा होल्ड कर रहा है? देखो ये चीजें ना, नंबर्स सिर्फ प्ले नहीं करते रोल, इसमें फिर चार्ट भी देखा जाता है। अच्छा। अगर जैसे आप सिर्फ नंबर्स की बात करें, तो ये कहते हैं कि जो 6 नंबर वाले होते हैं वो उनके हाथ में थोड़ा पैसा कम टिकता है। अच्छा। ठीक है, उनकी प्रवृत्ति ये होती है कि क्योंकि 6 नंबर जो है लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा ना खर्चे के साइड पे वो लोग ज्यादा रहते हैं। तो ऐसा नहीं है सेविंग नहीं होती, सेविंग करने पे आए तो सेविंग भी इनकी इतनी ज्यादा होगी कि कोई किसी और की भी नहीं दिखेगी आपको। अच्छा। 6 नंबर और 8 नंबर इनकी सेविंग बहुत अच्छी होती है। तो 6 नंबर वाले का क्या है, क्योंकि थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव के होते हैं, तो इसलिए जो है ना, ये सोचते नहीं है
खर्च करने से पहले। मगर अगर नहीं खर्च करना तो बिल्कुल नहीं खर्च करना। इनकी इन्वेस्टमेंट्स भी काफी अच्छी होती है। इन्होंने पैसे जो अगर क्योंकि 6 नंबर क्या है, वो फैमिली का भी नंबर है, ठीक है। ओके। तो फैमिली में क्या चाहिए, अपना आगे के लिए पैसा चाहिए, हमारे को सेफ्टी सिक्योरिटी हर एक चीज हर एक को चाहिए फैमिली में। तो वो अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छी करी होती है। तो ये होता है 6 नंबर का स्वभाव। अब जो है खर्चीले, ये जो पैसा बचाते हैं, वो 8 नंबर वाले से पैसा आप निकलवा नहीं सकते। अच्छा। 8 नंबर वाले जो 8 नंबर और 3 नंबर, ये सबसे ज्यादा कंजूस होते हैं। ओके। इनसे आप पैसा नहीं निकलवा सकते किसी हाल में भी। ठीक। और 5 नंबर वाले? 5 नंबर भी निकाल देगा पैसा, 5 नंबर भी खर्चा करता रहेगा। ठीक। उसको जो है कि मतलब ये चाहिए कि कुछ भी चीज पसंद आ गई ना, वो खर्चा कर देगा। हाँ। फिर बाद में सोचेगा कि खर्चा मैंने क्यों किया। कि अगर मेरे को सपोज ये अगर मैं बोलूं कि ये गाड़ी आपने लेने गए, टॉप मॉडल में आप गए, तो वो थी कोई 3 लाख रुपए महंगी। हाँ। और उससे एक मॉडल नीचे जो है वो अपना उसमें सिर्फ क्या कमी थी कि एक सनरूफ नहीं थी, या मतलब एक कोई भी एड ऑन फीचर नहीं था। हाँ, जो हाँ, इतना जरूरी नहीं था। हाँ। तो फिर भी जो है वो वहां से जो है 3 लाख महंगी वाली ले आया, और घर में आके बोलेगा यार मेरे को इसकी जरूरत तो थी नहीं, तो मैं क्यों ले आया। तो ये लोग ऐसे होते हैं 5 नंबर वाले। अच्छा, जैसे हम नेम चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर हम अपने नेम में, इनिशियल नेम में कुछ चेंजेस कर रहे हैं शादी से पहले या शादी के बाद, तो एग्जैक्टली चेंजेस किस में आते हैं? हमारी पर्सनालिटी में आते हैं या मनी में, रिलेशनशिप में? वो इम्पैक्ट किसको करता है? ये सबको इम्पैक्ट करता है। ओवरऑल इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपका नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब नंबर जो है, आप एज अ पर्सन, आपको फैमिली भी चाहिए, आपको हेल्थ भी चाहिए, आपको कैरियर भी चाहिए, आपको अपनी लाइफ भी चाहिए। तो ये सारी चीजें कंट्रोल आपका नंबर ही करता है। तो सबको जो है ये नंबर आपको अपने हिसाब से अलाइन करना चाहिए। नाम जो है अपने नंबर्स पे लेके आना चाहिए। अब क्योंकि हम कपल्स की बात कर ही रहे हैं जी, तो बिना बॉलीवुड कपल्स के, बिना सिलेब्स के जिक्र के ये टॉपिक कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा। तो जो हमारे पावर कपल्स हैं, विराट अनुष्का हो गए, रणवीर दीपिका, रणवीर आलिया, मेरे फेवरेट रितेश जनेलिया, तो इनके नंबर्स में कुछ ऐसा हिडन पैटर्न है, या ये पावर कपल्स की कोई पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं कि वो पावर कपल बन जाते हैं? ये पावर कपल्स जो है नंबर्स तो देखो प्ले करते हैं रोल, ऐसा वी कांट से कि नंबर्स रोल प्ले नहीं करते। एंड इवन मैं तो ये कहूँगा एस्ट्रोलॉजी से पहले नंबर्स प्ले करते हैं। आप बताओ कि नंबर्स जो है, आप एक दिन पैदा हुए, हाँ। तो सबसे पहले आपके पास आपका नाम आया कि डेट आई? डेट आई। डेट मतलब नंबर आया। किस टाइम पे पैदा हुए वो नंबर है। राइट। जो आप कुंडली बनाओगे उसमें ये फील्ड्स डालोगे, प्लस प्लेस डालोगे, प्लेस का लेट लॉन्ग वो भी नंबर है। राइट। तो सबसे पहले क्या है, नंबर आया। उस नंबर के थ्रू आपने अपना चार्ट प्रिपेयर किया। राइट। तो ऐसा नहीं है कि नंबर्स रोल प्ले नहीं करते, नंबर्स कंपैटिबल इन सब के हैं। कहीं ना कहीं से कोई हिडन नंबर इनको सपोर्ट कर रहा होगा, कोई लकी नंबर होगा इनका वो सपोर्ट कर रहा होगा, या मूलांक और भाग्यांक वो दोनों के सपोर्ट कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के इनके सपोर्ट करते हैं नंबर्स। अगर हम अंबानीज का देखें जी, अंबानीज की वेडिंग थी, वेडिंग ऑफ द सेंचुरी आप मान के चलिए, तो उसको अगर हम डाइसेक्ट करना चाहें, अनंत और राधिका की वेडिंग, तो उनके नंबर्स अगर हम डाइसेक्ट करें तो उसमें क्या है, कोई हिडन पैटर्न मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। आई कांट डिनाई कि ये नहीं मिलेगा। एंड जिस हिसाब से जो ये अंबानी साहब के न्यूमरोलॉजिस्ट है और नीता अंबानी मैम के एस्ट्रोलॉजर है, तो वो तो मैं मान ही नहीं सकता उन्होंने उनको कंसल्ट ना किया हो। वो डेफिनेटली, हम लोग तो पता नहीं उनके आसपास भी हैं कि नहीं है, बट ठीक है, हर एक की अपनी वो है एक्सपीरियंस है। तो 101% जो है ये इनके नंबर्स देख के ही किया जाता है। इवन इनके तो मुहूर्त भी जो है, कोई काम करना तो वो भी उस टाइम पे उस पर्टिकुलर समय पे किया जाता है, देख के। तो अब जैसे अनंत अंबानी है, वो जो है 10th बॉर्न है, ठीक है। एंड जो राधिका है वो 18th बॉर्न है, ठीक है। अब जो है 18 मतलब 9 नंबर मूलांक, और उसका अनंत अंबानी का 1 नंबर। तो 1 और 9 तो हम वैसे ही कहते हैं कि ये अगर जब मिल जाए तो ये एक अलग ही बिजनेस टाइकून बन के निकलेंगे।
ओह, 19 नंबर स्पेशली हम बॉर्न कहते हैं, वो बिजनेस टाइकून होते ही होते हैं, ओके 19 नंबर वाले। ओके मगर सबको अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देख लेना चाहिए, वरना तो सारे 19 नंबर वाले बोलेंगे कि हम सारे क्यों नहीं टाइकून है। तो ये जैसे बता रहा हूँ कि 1 और 9 नंबर इन दोनों का है, तो दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। ये दोनों जो है इनकी लाइफ बिल्कुल ही स्मूथ मतलब एक अग्रेशन कह लो और एक बिजनेस माइंडेड कह लो, तो इनका बिल्कुल दोनों का ही जो है हमेशा ये रहेगा कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। एंड इसमें ये भी बता दो, जो राधिका का 18 है वो सपोर्ट करेगा अनंत को आगे जाने में, लवली लवली क्योंकि देखो एक क्या है, सूर्य, उसको ऊपर चमकना, बट उसको पता नहीं है कैसे चमकना है। ओके तो 9 नंबर जो है मंगल है, वो पुश करेगा। अच्छा तो 9 नंबर इज राधिका। राधिका विल ऑलवेज पुश अनंत टू बी ऑन द टॉप ऑफ द लेडर। वो हमेशा जो है ऊपर जाने में राधिका का बहुत बड़ा रोल रहेगा। राधिका विल मेक अनंत शाइन। या वो जो है ये कह लो कि छुपा हुआ तारा है वो, जो अनंत को आगे लेके जाएगा। जी। All the couples watching, do put your numbers in the inbox and sir will respond. Yeah, He will sure. tell you who is going to make which one shine. तो शादी के लिए कुंडली मिलाना तो बहुत कॉमन है जी, बट जब न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो हस्बैंड वाइफ को कंपैटिबिलिटी चेक करते वक्त जी, किस नंबर पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या कॉम्बिनेशंस लाइक बेस्ट वर्क करते हैं? ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो हम नंबर हैं दोनों के, वो एंटी ना हो बस। चाहे मूलांक भाग्यांक से वो एनिमी ना हो, या मूलांक मूलांक भाग्यांक मूलांक एंटी ना हो, या भाग्यांक भाग्यांक एंटी ना हो। हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा आप इसको इलैबोरेट करें। एंटी एज इन, अब जैसे 1 को हम बोलते हैं, देखो एंटी मैं बोलूंगा कि एंटी कोई नंबर नहीं होता। अच्छा, अगर आपने उसके ट्रेड समझ लिए तो नंबर बहुत प्यारा है। सारे नंबर जो ये समझो कि भगवान के दिए नंबर, हाँ। तो कोई नंबर बुरा नहीं है। इट्स ओनली कि आप जो है उसको लेके कैसे चलते हो अपनी लाइफ में। okay. अब जैसे 8 नंबर शनि है, वो कहते हैं कि वो स्ट्रगलिंग नंबर है। आई नेवर से कि इट्स अ स्ट्रगलिंग नंबर, मैं कहता हूँ इट्स द बेस्ट नंबर। उससे बढ़िया नंबर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी के साथ रिजल्ट देता है। चाहे वो आपके अब कर्म है कि आपने गंदे कर्म किए हैं तो वो गंदे कर्मों में बुरे कर्मों का ही आपको फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म किया तो अच्छे कर्मों का ही फल मिलेगा। Noted. तो आई नेवर से 8 नंबर इज अ स्ट्रगलिंग नंबर। 8 नंबर इज अ हार्ड वर्किंग नंबर। नाइस। वो जो है आपके पसीने निकलवा देंगे शनि महाराज, मगर फिर आपको जो रिजल्ट देके जाएंगे ना, वो बोलेंगे कि तूने इतने मेहनत करी है, अब तेरे को हम अच्छा देते हैं। अब जैसे आपने बोला कि एंटी नंबर, कोई बात हम अभी कर रहे थे कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, तो 1 और 8 को जो है थोड़ा सा हम बोलते हैं अवॉइड करो, और यहाँ 2 और 8 को भी बोलते हैं अवॉइड करो। आई नेवर से नो। देयर मस्ट बी कपल्स वाचिंग दिस कि कईयों का होगा 1 और 8, कईयों का होगा 2 और 8 जो अच्छे भी चल रहे हैं। इट्स नेवर कि बुरे ही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को जो है एक समझ के चल रहे हैं दोनों को। अब 8 नंबर क्या है? 8 नंबर को ना न्याय है, न्याय का देवता मानते हैं उसको, कोई गलत चीज समझ में नहीं आती। एंड 1 नंबर को बाय हुक और क्रुक को उसको आगे बढ़ना है। ठीक है। अब अगर ये 8 नंबर वाले की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि 8 नंबर वाले वो बोलेगा कि भैया ऐसे नहीं करना, और वो बोलेगा मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ये नेम फेम इस तरीके से मिलता है, या मेरे को इस तरह से कोई बिजनेस डील मिलती है, या इस तरह से मेरे को ऊंचाइयां छूनी है तो मैं तो करूंगा। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के ट्रेड समझ जाए कि ठीक है यार कोई बात नहीं, अगर तेरे को लगता है तू कर ले, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन फालतू की बहस में, आप जो है अपना वो कह रहे कि ठीक है मैंने करना है, वो भी ज्यादा अपना दिमाग ना, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो ये चलते रहेंगे। बट ये कहो कि फिर अगर जहां बहस में पड़े तो फिर इनकी दिक्कत भी आ सकती है रिलेशन में। सेम गोज विद नंबर 2 एंड नंबर 8। क्यों? 8 नंबर अगेन मैंने बताया थोड़ा सा अक्खड़, थोड़ा सा विद्रोही, इस तरीके को हम 8 नंबर को कहते हैं। एंड नंबर 2 क्या है? वो चंद्र है, तो वो हमेशा इमोशनल थोड़ा सा साइड पे रहता है। तो वो उसको अगर हमने एक क्रूर ग्रह के साथ ले आए तो
2 नंबर वाला बेचारा बोल भी नहीं पाएगा, रोता रहेगा। वो रोता रहेगा, वो चुप करके कोने में पड़ा रहेगा। अगर ये चीज 8 नंबर ने समझ ले कि मेरा हस्बैंड जो है 2 नंबर है, कुछ नहीं बोलता है, और मैं ही उस पर चढ़ा, मतलब उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या वाइफ को अगर 2 नंबर है, हस्बैंड ने समझ लिया कि मैं उसको थोड़ा सा प्यार से समझा लूं, उसको प्यार से समझाऊं कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है, तो उनकी रिलेशन बहुत अच्छा जाएगा। ओके जी ओके, तो ये तो हो गए क्लैश वाले। जी। तो अब आप मुझे एक प्यारा वाला बता दो कि कौन से कॉम्बिनेशंस बेस्ट फंक्शन करते हैं। एक है कि 4 नंबर जो है विद्रोही होता है। हाँ। 4 नंबर जो है ना उसका उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। अच्छा 4 नंबर ने अगर सोच लिया, वो कहते हैं ना 4 नंबर वाला तो ऐसा है कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मतलब जहां से मैं खड़ा हो गया वहां से लाइन वहीं से शुरू होगी। अच्छा, कह दिया ना। हाँ बस कह दिया। बस कह दिया, ये वो वाले अमिताभ 4 नंबर। बच्चन। हाँ, तो इसको कोई अगर संभाल सकता ना, तो हाँ। वो संभाल सकता है 1 नंबर वाला। अच्छा तो क्योंकि सूर्य है, उसके आगे तो फिर सभी झुक जाते हैं कि भाई साहब अच्छा। जो कह रहे हो ठीक है। तो ऐसे ही जो है, अब अगर ये 2 नंबर वाले की बात करें, तो 2 नंबर के जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ जो है 2 पे एंड करता है, तो उनके लिए 3 नंबर भी अच्छा है, उनके लिए 6 नंबर भी अच्छा है, और उनके लिए 5 नंबर भी, वो भी अच्छा है। ठीक है। अब ऐसे ही 3 नंबर जो है, 3 के साथ हम 6 बोलते हैं एंटी है, क्योंकि 3 जो है वो हम कहते हैं कि देवताओं के गुरु है, और 6 शुक्र को कहते हैं दैत्य के गुरु है। अच्छा। तो इसको कहते हैं एंटी है। बट अगर 3 और 6 अगर इन्होंने अपनी लाइफ में एक दूसरे को समझ लिया, तो 3 और 6 से बेस्ट कपल कोई नहीं है। नाइस। ऐसी 5 का जो है वो जाती है 6 के साथ, 7 कंपेटिबल है 4 के साथ, 8 जो है उसके कमती बढ़ती होते हैं, तो 8 जो है 5 या 3 के साथ थोड़ा कंपेटिबल होता है, 6 के साथ भी कंपेटिबल होता है ये। और नंबर 9 जो है वो कंपेटिबल होता है नंबर 1 के साथ, उनकी खूब अच्छी निपती है। जी। अच्छा, आप जैसे बहुत सारी न्यूज आ रही हैं सास बहू रिलेटेड, जी। सास की वजह से बहू घर चली गई, या बहू के साथ कोई इशू हो रहा है, तो वो सास इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक इम्पॉर्टेंट रीजन कि अगर घर में कुछ इशू हो रहा है तो वो सास उसका रूट कॉज निकल के आ रही है। हालांकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कुछ किसी को ऑफेंड ना करें, बट फॉर ऑल ऑफ यू मैं बस यही आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्या सरनेम चेंज करना या शादी से पहले न्यूमरोलॉजी डिस्कस करना, क्या इससे ये सब चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इस मैंने जैसे बोला ना, न्यूमरोलॉजी इज नॉट एन 100% सोल्यूशन। दिस इज नॉट अ 100% सोल्यूशन। आपको जो है अपनी कुंडली मिलान करा के ही पहले तो शादी करनी चाहिए। ठीक है। एंड अगर कई लोग कुंडली नहीं मिलाते, तो फिर हम ये कहते हैं कि अपने जो अगर तुम्हारे नंबर्स एंटी हैं, तो एटलीस्ट शादी तुम उस डेट पे करो जो तुम दोनों का न्यूट्रल नंबर हो। अच्छा। तो इसलिए हम कभी भी अगर मेरे पास जैसे आते हैं कंसल्टेशंस के लिए कि तो वेयर आई फाइंड आउट कि इनका जो है हमने कुंडली नहीं मिलानी जी, हम आपसे न्यूमरोलॉजी डिस्कस करने में, ठीक है जी बताओ। तो अब कईयों की जो है अगर एंटी नंबर है, तो फिर मैं कहता हूँ कि भैया आप जो शादी की डेट फिक्स करो ना, वो अपने दोनों के कॉमन न्यूट्रल नंबर पे आप शादी करना, ताकि आपकी स्मूथ रिलेशन चले। ओके। अब ऐसे जैसे सास बहू की बात कर रहे हैं आप, या नाम चेंज की पहले बात करते हैं, तो नाम चेंज का आप अगर एक लाइफ में सेटल हो चुके हो, पहले तो हम कहते हैं कि नाम में जो है सरनेम कभी चेंज नहीं मेरा करना क्वेश्चन चाहिए यही था एक्चुअली कि शादी के बाद विमेन अपना सरनेम चेंज करती हैं, तो क्या वो सिर्फ अपना सरनेम चेंज कर रही है या न्यूमरोलॉजिकली उनकी आइडेंटिटी भी चेंज हो रही है? देखो, न्यूमरोलॉजिकली आइडेंटिटी जो है वो इतनी इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि द नेम रिमेन्स द सेम। अच्छा। आपका सरनेम, आपको जो है आपके नाम के साथ कब कोई भी आपको बुलाएगा, आपके नाम से बुलाएगा, आपका पूरा नाम लेके कोई नहीं बुलाएगा आपके ऑफिस में। ओके। ठीक है। सपोज आपका नाम अमिता है, तो आपको अमिता बुलाएगा, आपका पूरा सरनेम के साथ कोई नहीं आपको बुलाता होगा। ठीक है। तो नाम ही रोल प्ले करता है मेन। तो अब आती है बात कि सरनेम की। अगर किसी का नेम नंबर वो उसके मूलांक या भाग्यांक से अलाइंड नहीं है, तो हम कभी भी नहीं कहते कि आप अपना सरनेम चेंज करो। सरनेम में ऑल्टरेशंस वी डोंट रिकमेंड। ओके। ठीक है। इसके बजाय तो बीच में आप मिडिल नेम आप कोई ऐड कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है, वो ज्यादा ठीक रहेगा। वजह क्या है, जो
आपका सरनेम है वो आपके पूर्वजों की देन है, वो आपका आशीर्वाद है, वो आपको नहीं चेंज करना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है शादी के बाद लड़कियों के लिए। ठीक है। हमारे यहाँ पे एक हिंदुस्तान में कल्चर है कि नाम जो है, सरनेम जो है वो चेंज हो जाता है। जी। ठीक है। जो मैं कहता हूँ कि ठीक है आप चेंज करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ये देख लो कि वो जो सरनेम लगा के आपका नेम नंबर वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। ओके। ठीक है। अगर एनी हाउ डिस्टर्ब हो रहा है तो बीच में आप अपने हस्बैंड का नाम जोड़ लीजिए। अच्छा। या उसका इनिशियल जोड़ लीजिए। अच्छा। तो ताकि आपका पूरा नाम आपके पॉजिटिव नंबर पे आ जाए। ठीक है। तो ये सब चीजें हम अपने आप ही डिसीजन लें या फिर पहले किसी एक्सपर्ट से या आपसे डिस्कस करने के बाद? मैं कहूंगा कि ये ना किसी एक्सपर्ट से ही बात करने के बाद डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत चीजें हैं। नाम में आप डबल एस कई बार आता है जी। वो लगाना है नहीं लगाना, डबल एच लगाना है नहीं लगाना, डबल ए लगाना है नहीं लगाना, डबल ओ डबल पी ऐसे। अब आई जो है, अगर हमने मेरे को आई की फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए तो कई बार डबल आई लोग लगा देते हैं। अच्छा। उससे जो है नुकसान हो जाता है, बल्कि आई के साथ ई लगाओ। हाँ हाँ हाँ, आई सी मेनी। तो नाम के जो प्रोनाउंसिएशन रहेगी वो तो आपकी वही रहेगी ना। जैसे अभी ये आई के साथ ई का रिसेंट एग्जांपल सुनील शेट्टी साहब का बता देते हैं। हाँ। अब सुनील शेट्टी साहब ने जो है सुनील में आई ई एल की है। हाँ। डबल आई भी तो कर सकते थे वो। करेक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नंबर सुनील जो है वो अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कर दिया। अच्छा। तो हर नंबर का ना अलग, हर अल्फाबेट का अलग नंबर है। आई का अलग नंबर है, ई का अलग नंबर है, एल का अलग नंबर है, सबके अलग नंबर है। तो वो सब देखा जाता है कि कौन सी चीज आपको डबलिंग भी लेनी है नहीं लेनी है। अब कईयों के लिए हम डबल आई भी रिकमेंड करते हैं। ओके। तो हर एक चीज देखी जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो नेम का रोल तो बहुत बड़ा है लाइफ में। जी। ठीक है। जिस तरह से लोग हमें पुकार रहे हैं हमारे नाम से, एनर्जीज जुड़ी हैं बिल्कुल हमारे नेम से। बिल्कुल। तो अब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में, लीगली डॉक्यूमेंटेशन में नाम अलग है, प्रोफेशनली नाम अलग है, निकनेम वो अलग है, शादी के बाद फिर सरनेम चेंज हो जाता है। तो न्यूमरोलॉजी में हम कौन सा नेम पिक कर रहे हैं? जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, जो हमारा लीगल डॉक्यूमेंट, जो लीगल डॉक्यूमेंट में आपके, वो आपको देखना चाहिए। इसमें एक नेम तो मिस हो गया जो हमारे कुंडली में नेम होता है। कुंडली में नेम आपका, उस कुंडली में अक्षर दिया जाता है। अक्षर दिया जाता है। उस अक्षर से आपको नाम रखना। हाँ। कुंडली में नाम नहीं है। अच्छा। कुंडली में अक्षर दिया जाता है। चा से नाम रख दो, का से नाम रख दो, खा से नाम रख दो, तो वो अलग अक्षर है। तो उससे आपने नाम रखना है। ये इसी की बात करें कि जो ये आप पूछ रहे हो, नेम सारे अलग अलग है, एनर्जी सारी चेंज हो जा रही है। हाँ, जो डॉक्यूमेंट में है या शादी के बाद है या शादी से पहले है। जी। आप एक बार बताइए, शादी के बाद तो आपको आधार कार्ड में फिर भी नाम चेंज कराना पड़ेगा। राइट। तो वो डॉक्यूमेंट का नाम ही आ गया आपका। ठीक है। ठीक है। बट मैंने जैसे बताया सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपका इनिशियल नेम, फर्स्ट नेम। वो क्या है? ठीक है। वो जो है आपका हमेशा अलाइंड रहना चाहिए हमारी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, चाहे बेशक सरनेम ना अलाइंड हो, मगर फिर सरनेम के साथ मिला के फिर टोटल वो अलाइंड होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। अब जैसे सपोज करो आपका जो एक कोई भी नाम नंबर आपने 5 पे लेके आना है सपोज। ठीक है। अब एक नंबर आपका फर्स्ट नेम है, टोटल जो आ रहा है, सरनेम आपका 4 है। ठीक है। तो मैं 4 को इतनी अहमियत दूंगा नहीं। अच्छा। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा 1 + 4 = 5 आ रहा है। ठीक है। तो इसलिए मेरे को 4 वो सरनेम मेरे को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है। बट मेरे को अपना फर्स्ट नेम जो है वो अपना अलाइन करना, क्योंकि यू विल बी कॉल्ड बाय दैट नेम। आप फर्स्ट नेम से बुलाए जाते हो। ओके ओके ओके। कहीं भी आप किसी प्रोफेशन में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी रिश्तेदारी में, सबको जो है आपको फर्स्ट नेम से बुलाया जाता है। जी। अच्छा, दिस इज फॉर ऑल द न्यू ब्राइड्स। क्या हमें शादी से पहले अपना फुल नेम न्यूमरोलॉजिकली कंपैटिबिलिटी चेक करवा लेना चाहिए? देखो, अगर करवा लेते हो तो ज्यादा ठीक है, जो फुल नेम आता है। वरना जैसे मैंने बताया कि आप जो है बीच में मिडिल नेम जो है वो आप अपने हस्बैंड का नाम ले आइए। मैं इसमें ये कहूँगा कि कई प्रथा ये है कि अपना लड़कियां जो है अपने पियर के नेम भी, अपने मायके का सरनेम भी लगाती हैं और फिर जो है अपना जो जिस घर में शादी हो वो सरनेम लगाते हैं। राइट। ठीक है। देखो, इसमें ना थोड़ा सा ये कन्फ्लिक्ट रहता है कि आप फिर
पूरे माइंड से आप उस घर में नहीं आए, ठीक है। जो आज की डेट में ना एक चीज है कि हाँ वो कहते हैं कि पहले वो कौन सा मेरा पूरा घर है जिस घर में मैं जा रही हूँ, तो अगर उस लॉजिक से समझे तो ठीक है, फिर बट कोशिश ये करनी चाहिए कि अब आपने, जैसे हमारे जो पुराने माताएं थी या पुराने जो भी हमारे ये थे लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो अपना जो है मायके का नाम छोड़ के अपने ससुराल का नाम साथ में लगाती थी। तो यही दिखता था कि आप जो है अब एक नई फैमिली में आप सारी जिंदगी आप उस फैमिली में गुजरनी है, क्योंकि आपने जो है शुरू के जो है 20-25 साल आप निकालते हो अपने घर में, फिर जो है सारा ससुराल में आपके जो आगे के 40-50 साल है वो आपके ससुराल में जाते हैं। तो इसलिए वो था कि और साथ में उनको घरों में अपना पूरा मिलता था, सपोर्ट मिलता था। तो इस वजह से जो है अपना वो इसलिए मिलता था क्योंकि पुराना अपना नाम जो है सरनेम वो हटा के नया नाम से अपनी पूरी एनर्जी उसी के नाम के लेके आते थे। अब आज की डेट में थोड़ी सी मेंटालिटी लोगों की चेंज हो गई है कि अपना वो कहते हैं कि हम अपना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है मत छोड़ो, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आप घर छोड़ो, उल्टा आप अगर ये नहीं है कि हम जो है ये सोचे कि मैंने अगर नाम हटा दिया तो मैं अपने मायके के रहूंगी नहीं, ऐसा कौन सा होता है, ठीक है। तो आप कैरी करो, बट ये देखो कि अपना नेम नंबर जो टोटल आप वो सर नेम भी लगा रहे हो अगर, तो वो एक अलाइन नंबर हो आप। जी, बेसिकली अपनी पुरानी आइडेंटिटी आप नहीं लूज कर रहे हो, आपने चाहे नेम रखा है चाहे नहीं रखा, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस कि आपने मन में कितना एक्सेप्ट कर लिया। एग्जैक्टली, आप सीधी बात है। मैं तो एक चीज कहता हूँ कि भगवान, आप प्रार्थना भी करते हो तो भगवान ना भाव देखता है। हाँ। तो भगवान ये नहीं कहता कि तू मेरे ऊपर या मेरे नाम पे कितने किलो या कितने मन का दान निकाल रहा है, वो कहता है कि मेरे पे अगर तूने एक कटोरी दूध भी चढ़ा दी ना तो वही वो होता है, बजाय कि मैं पूरी थैली चढ़ाने से। तो इसलिए जो है आप अब छोटी छोटी बातें हैं कि कहते हैं ना कि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत तो उनकी भी होती है। बिल्कुल। फिर या कोई अगर मान लो सपोज करो कोई तोतला है, अब वो कोई मंत्र उच्चारण अपने तोतलेपन से करेगा, तो इसका मतलब भगवान उसकी सुनेगा नहीं क्या? ऐसा कौन से लॉजिक से? जी। अच्छा, अब जो मैं आपसे सवाल जानना चाहती हूँ ये है जो हर ब्राइड सीक्रेटली जानना चाहती है पर पूछ नहीं पा रही है। अच्छा, क्या न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी बता सकती है सास और बहू के बीच में? बिल्कुल बता सकती है जी। तो शादी से पहले आपको नंबर्स लाके दे दे चुपके से? आप नंबर्स लेके आ जाइए, कुछ भी लेके आ जाइए, मैंने बताया ना सारा रोल प्ले करता है, आपके एंटी नंबर्स नहीं होने चाहिए। आज की डेट में देखो क्या है कि इस सारा खेल जो है, हम ये कहते हैं कि यहाँ तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर देख रहे हैं तो ग्रह दोनों के मैच करने चाहिए। अच्छा। और अगर न्यूमरोलॉजिकली देख रहे हैं तो दोनों के नंबर्स मैच करने चाहिए। अच्छा। अगर दोनों के नंबर्स कंपैटिबल हैं तो आपके किसी भी रिलेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर एंटी नंबर्स हैं तो थोड़ा मनमुटाव है, फिर मैंने जैसे वही बोला कि आपने जो है अगर एक दूसरे को समझ लिया फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। क्योंकि हस्बैंड से वाइफ मैच हो रही है, हाँ, लेकिन अगर मदर इन लॉ से नंबर्स मैच नहीं हो रहे हैं, वो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन चाहिए और वो शादी से पहले मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। वो अच्छी बात। अब आप एक बात बताइए कि अगर मदर इन लॉ का नंबर नहीं चेंज हो रहा हाँ। तो अब ये तो नहीं पॉसिबल ना कि मदर को ही चेंज कर दे तो मदर तो हो ही रहेगी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उनके ट्रेड्स को समझना है। हाँ। अब आपने जो है उनकी एनर्जीज को समझना है कि उनका क्या व्यवहार है। अगर वो 1 नंबर है और मैं जो है इधर से 5 नंबर हूँ या 6 नंबर हूँ, अब 1 नंबर ने कहना है कि कंट्रोल में रहो, हाँ। मेरी ही चलेगी। सास अगर 1 नंबर है मेरी ही चलेगी। और 6 नंबर क्या है, मनमोजी। हाँ। 5 नंबर क्या, मनमोजी। 6 नंबर को पार्टीज वगैरह का शौक है। हाँ। वो कहे 1 नंबर ने तो हमेशा डंडा लगाते रहेगा कि भैया इतने बजे क्यों आए, रात को इतने बजे क्यों नहीं आए। तो वो चीज जो है ये अपना 6 नंबर वाला समझ जाए कि भैया ठीक है उनका नेचर है, बोल ले तो कोई दिक्कत नहीं, रादर देन ये सोचने के कि इन्होंने मेरे से पूछा क्यों। अच्छा, तो अब इसी से कंटिन्यूस सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन सा नंबर है जी, कौन से नंबर वाली सास है जो एकदम खतरनाक डेंजरस कैटेगरी में आती है कि भाई इनसे बच के ही रहना है? देखो जी, सास जो है सबकी ठीक है, सबकी मदर है, कैसी सबकी मदर अच्छी है, पर फिर भी ये कहा जाता है कि जो 7 नंबर है, अच्छा, वो अगर सास किसी की सास का है तो मैंने ये नहीं कह रहा कि बुरा है वो नंबर। वो क्या है, 7 नंबर का नेचर उनका है कि क्यों, कब,
कहाँ, कैसे, मतलब दे हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। ओके। आपका मतलब, और लास्ट में जो है बहू कहेगी कि भैया बस करो, अब इतना नहीं मेरे से और जवाब दिया जा रहा। उनको जो है पूरा ना जड़ तक जाने का उनका होता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अच्छा कब गए थे, फिर कितने बजे पहुंचे, फिर वहां पे क्या किया, और वहां से कितने बजे निकले। ओहो। तो मतलब इनका ना पूरा जो है इनको क्वेश्चनेयर अपना तैयार रहता है, डेटाबेस पूरा चाहिए। पूरा डेटाबेस चाहिए उनको। तो क्वेश्चनेयर उनका ना पूरा का पूरा सेट है उनका। तो ये थोड़ा सा वो रहता है, मतलब थोड़ी खतरनाक सी वो। अच्छा, ये तो हो गई डेंजरस सास। जी। अब मुझे एक पुकी सास का नंबर बता दो कि पुकी सास के कौन से नंबर्स होते हैं। पुक्की सास जो होती है जी, वो सबसे होती है 5 और 6 नंबर वाली। अच्छा। वो जैसे आप हो, वो हाँ। तो आपको उल्टा कहेंगे, बेटा बाहर क्यों नहीं जा रहे, बेटा अच्छा। खाना खाने क्यों नहीं जा रहे, थोड़ा घूम आओ तुम दोनों जाके। तो ये जो है वो, और आज की डेट में लड़कियों को चाहिए क्या, थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, हाँ। थोड़ा सा प्यार चाहिए, हाँ। अपनी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो ये 5 और 6 वाली जो सास होती है, ये सबसे मतलब ऐसी होती है कि बिल्कुल कंफर्टेबल कर देती है बहू को। अच्छा। एंड सिमिलरली बाकी नंबर्स भी जैसे मैंने बताया, थोड़े से सिर्फ 4 और 8 नंबर वाले सास जो होती है, वो थोड़ी सी एक होती है कि रूल रेगुलेशन वाली, मतलब कि करना तो यही करना है। जैसे 4 मैंने बोला विद्रोही है, हाँ। तो उसने तो वो बोला ना कि मैंने ये करना तो यही का होगा, इसके प्लस माइनस कुछ नहीं करना। कोकिला। हाँ, कोकिला। जी जी। ठीक है, ठीक, नोटेड। अच्छा, आप सास बहू पे हम बात कर ही रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं, क्या नंबर्स हमें ये बता सकते हैं कि कौन सी मतलब बहू कंट्रोलिंग ज्यादा होती है या कौन सी सास कंट्रोलिंग ज्यादा होगी। देखो, नंबर 1 जो होता है, वो होता है एक कहते हैं लीडर का नंबर है। अच्छा। ठीक है, वो अपनी मनमानी करनी है। अब तो चाहे सास का एक नंबर है, चाहे बहू का एक नंबर है, तो वो थोड़ा सा अपर हैंड उनका रहेगा ही रहेगा, अगर किसी का भी एक नंबर है तो। जी। ठीक है, तो अगर दोनों ही कंट्रोलिंग है, क्योंकि आज की जो विमेन है वो बहुत डिफरेंट है, वो गलत चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो पुरानी पिछड़ी बातें एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उनको चाहिए कि उनको एक्सेप्टेंस मिले, क्योंकि वो अपना पूरा घर आपके लिए छोड़ के आई हैं, वो अब एडजस्ट नहीं करना चाहते, वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपके लिए सैक्रिफाइस करेंगे, लेकिन तब जब उनको दिखेगा कि आप भी उतना ही इक्वली उनके तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोनों ही स्ट्रांग हेडेड है, दोनों की बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटीज है, ओपिनियंस है, तो इसमें नंबर्स का क्या रोल रहता है। देखो, दोनों में अगर नंबर्स एक ही है, और वो भी कहूँ कि थोड़े क्रूर ग्रह वाले नंबर है, मतलब 1 नंबर है या 4 नंबर है या 8 नंबर है या 9 नंबर है, ये अगर किसी के हैं, तो थोड़ा सा जो है दोनों में कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज कह लो, या कहीं ना कहीं आप ये कहो कि मैं हूँ और ये मेरी ही चलेगी, या मेरी बात सुनो, तो वो दोनों में रहेगा ही रहेगा। अगर यही नंबर जो है किसी के सास के और बहू के आपस में रहे, तो वो सास और बहू में यही लगा रहेगा, नहीं मेरी सुनो, नहीं मेरी सुनो, नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई गलती अपनी मानने के लिए तैयार होगा नहीं। तो ये चीजें थोड़ी सी नंबर्स तो मैटर करते हैं। जी। जैसे आपके पास आप क्लाइंट्स आते हैं, कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, तो क्या उस समय आपको ऐसा लगता है कि इसमें नंबर्स का रोल नहीं है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे आप गिव अप कीजिए, या थोड़ा सा यहाँ पे बहू को सपोर्टिव होना चाहिए या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो क्या ये भी आप कंसल्टेशंस में डिस्कस करते हैं या इट इज प्योरली नंबर्स भी हैं, और प्लस आज की डेट में ना थोड़ा सा इनको समझाना भी पड़ता है। अब मैं को एक छोटी सी बात है, अब एक सीरियल आता था एकता कपूर का, वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी, ठीक है, तो सास भी तो कभी बहू थी। अगर आपके साथ कुछ हुआ, आपकी मतलब अगर किसी की मदर इन लॉ जो है जिसकी, उसकी सास ने अगर उसके साथ कुछ किया, तो जरूरी है अपनी बहू के साथ आपने वही करना। और ये समझो कि अब वो बहू वो नहीं है, अब वो एक वर्किंग वुमन है, वर्किंग प्रोफेशनल है। और आज की डेट जो है, आज से जो 30 साल पुरानी लेडीज है, वो वाली लेडीज क्या काम करती थी और उनका घर का रवैया क्या था, वो बिल्कुल ही अलग था। आज की डेट में की लड़कियों को भागदौड़ी इतनी करनी पड़ती है, 2-2 घंटे ट्रैफिक में लगते हैं, वैसे ही जो है अपना टेंशन में चलती है, तो 100 प्रकार की है। तो रेदर मेक योर डॉटर इन लॉ कंफर्टेबल, राइट, उस पे कुछ थोपने से उसको समझो आप। ठीक है, कोई भी लड़की जो होगी ना, वो अपना घर बर्बाद नहीं करने आएगी जी,
सीधी बात है। अगर अपना घर छोड़ के आ रही है तो वो ये नहीं कहेगी कि मैं अपना घर तो छोड़ ही रही हूँ, इसका घर भी बर्बाद करूंगी। ये ऐसा तो कोई किसी की इंटेंशन होती नहीं। मेरे को तो नहीं लगता ऐसी किसी लड़की की इंटेंशन होती है। अगर कोई भी आ रहा है आपके घर में आ रहा है, कोई बहू आप लेके आ रहे हो, तो भैया अगर उसको गाजे बाजे से आप उस अपनी बहू को लेके भी आ रहे हो तो उसको रखो भी उसी तरीके से। आप जो है आप बोलो कि ये मैंने बहू को जो है कंफर्टेबल फील नहीं कराना, मगर बहू मेरी सारी बात माने, तो बहू जो है आपके कब तक मान लेगी? एक पॉइंट तक तो वो भी जो है गिव अप करेगी। तो वो उस टाइम पे ना आए, इसलिए हम बोलते हैं कि पहले उससे पहले ही अपने आप को दोनों समझ जाओ। आप जो है आप बोलते तो हो कि मतलब घर पे आती है लड़की आती है तो मम्मी बोलते हो, आप मम्मी बोलते हो अपनी सास को। तो क्या वो मम्मी जो है अपने आप को मम्मी जस्टिफाई कर रही है? जिस घर में से वो आई है उसकी माँ कैसे थी, कैसे लाड से रख रखा था या कैसे भी रख रखा था अपने घर में, वो लड़की कैसे भी रह रही थी, तो क्या आप उतना ही प्यार दे रहे हो उसको? आज की डेट में कहते हैं कि ये मेरा लड़का छीन लेगी। हाँ। भैया आप अदर वे जाके देखो, क्या लड़की नहीं आपने छीनी? लड़की नहीं छीनी, लड़की भी तो आप लेके आए हो। तो उसको इस तरीके से बोलने से तो आप इस तरह से मोल्ड करो ना कि दोनों ही साथ में रहे हमारे। हाँ। आप बहू को ज्यादा कंफर्टेबल करो तो ताकि जो है अपना बेटा भी साथ में और बहू भी साथ में। तो ये मेंटेलिटीज जो है ना थोड़ी सी ये पुराने सदी के थोड़े से जो मदर इन लॉज है वो करे तो फिर जो है नेवरदलेस वो फिर फैमिली में खटपट हो ही नहीं सकती। करेक्ट जी। एंड आई थिंक मदर इन लॉज अगर ये चीज एक्सेप्ट कर ले कि इन सारे कलेश की वजह से जो भी घर में टॉक्सिसिटी हो रही है, इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन्हीं के बेटे को हो रहा है। उन्हीं के बेटे को नहीं हो रहा जी, जो सास के हस्बैंड है वो ससुर जी को भी हो रहा है। उनको भी हो रहा है तो लेकिन वो तो पिस्ता के साथ रहते आ रहे हैं ना। पिस्ता कौन है? घर के लड़के। ठीक है, चाहे फादर इन लॉ है, हाँ, चाहे वो है। तो रेदर देन ये आप ये समझो कि अगर किसी को ये दिक्कत है सास बहू में, तो डोंट शो योर ये प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द मेल मेंबर्स। अगर वो गए हैं नौकरी पे, आपके ससुर जी गए और आपके हस्बैंड गए, मतलब दोनों मेल मेंबर्स अपने कहीं पे बिजनेस में गए हैं, नौकरी पे गए, वो घर से घर आ रहे थके आ रहे, और के आगे टेंशन दोगे तो वो वातावरण और ही बिगड़ेगा घर का। और रेदर देन अगर आप दोनों की नहीं बन रही और आपसे आपका बेटा या आपके हस्बैंड पूछ रहे हैं कि क्या हुआ दोनों में, तो आप जो है दोनों ये बोलो कि हमारी आपस की लड़ाई है, हम आपस में सुलझा लेंगे। दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला कि अपने बात जो है अपने अंदर तक ही रखो। तो उससे क्या आपके घर का माहौल भी ठीक रहेगा। अब क्योंकि लड़का घर से बाहर है, जॉब करके घर वापस आ रहा है, उसके सामने प्रॉब्लम भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली जाके अब उसको प्रॉब्लम्स बताई तो जा रही हैं। ऐसे तो किसी घर में देखिए पॉसिबल ही नहीं है। आइडियलिस्टिक अप्रोच भी हम लेके चले तब भी ऐसा नहीं हुआ कि लड़के को पता ना चले कि उसकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है या उसकी मम्मी के साथ क्या हो रहा है। तो क्या नंबर्स ये कोई रोल इसमें प्ले करते हैं कि वो नेचुरली किस साइड ज्यादा इंक्लाइन होगा, कि मम्मा की ज्यादा सुनेगा या वो वाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे पाएगा? आज की डेट में जो है एक ट्रेंड चला हुआ है, लड़कियां कहती है मम्माज बॉय। जी। ठीक है, तो ऐसे तो आप भी जो है पापा की परी थे जी। ठीक है जी। तो ये चीजें मत लेके आओ। ओके। ठीक है, आप जो है हस्बैंड वाइफ हो, आप मदर छोड़ दो कि मम्मी ने क्या कहा या किसी ने मैं पापा की थी, मतलब जैसे हस्बैंड बोले कि तुम जो है अपने पापा के ही सुनते थे, ये है वो है, लड़कियों को ये बोला जाता है। तो आप जो है रेदर देन ये जाने से आपस में बात कर लो ना, वो ज्यादा ठीक है। आपको अगर जैसे आपने बोला कि उनको पता तो चल ही रहा है जी, तो मगर क्योंकि आपको बाहर संकेत मिल गया है कि ये जो है मेरा आपस का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे, तो हस्बैंड को भी यही चाहिए कि ठीक है, अब मेरी जो है ओपिनियन इसमें मैटर नहीं करती, आप बाहर जब बोल रहे हो कि आपस में सुलझा लें तो आपस में सुलझा लो, कहीं पे हेल्प होती है तो फिर मेरे को बता दो। अच्छा, कुछ ऐसे भी नंबर्स वाली सास होती हैं क्या जो अपनी बहू को टू मॉडर्न या टू इंडिपेंडेंट समझती हैं? टू मॉडर्न टू इंडिपेंडेंट ना, ये बेसिकली जैसे 6 नंबर वाली होती है ना सास, जिनका भी अगर मूलांक या भाग्यांक 6, तो वो अपनी जो भी डॉटर इन लॉ है उनको बिल्कुल ही फ्रीडम देके चलती हैं। अच्छा। कि मैं भी मॉडर्न हूँ, तुम भी मॉडर्न, जैसे वो कह लो कि किट्टी पार्टीज मैं भी कर रही हूँ बेटा, तुम भी आ जाओ।
अच्छा। तो वो अपने साथ उसी उसमें लेके चलती हैं। क्यों? देखो वो क्या है, मैंने बताया जैसे 6 नंबर शुक्र का है, ठीक है, वो फैमिली लाइफ भी दिखाता है एंड आपकी लग्जूरियस लाइफ भी दिखाता है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का नंबर है ही है 6 नंबर। तो आप जो है ये, अगर ये किसी की सास का 6 नंबर है तो वो कहेगी जैसे मैं हूं ना बेटा, मैं ऐसी मस्ती में जी रही हूँ, तू भी ऐसी जी। अच्छा। हाँ अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन जी। था, क्या ये जो नंबर्स, जैसे आपने बोला 6 नंबर वाली सास, फिर आपने बोला 6 नंबर वाला हस्बैंड, तो क्या नंबर्स जेंडर वाइज कुछ डिफरेंट फंक्शन करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ सेम नहीं फंक्शन करते है, हैं? सेम फंक्शन करते हैं। अच्छा। 6 नंबर वाला लड़का है, वो क्या करेगा, वो अपने या तो गाड़ी पे पैसा लगाएगा या अपने घड़ियां लेने का शौक होता है, किसी को शूज का शौक होता है, हाँ। तो वो ब्रांडेड उसमें जाने का शौक है। तो इस तरीके से ये फर्क होता है, बट लाइफस्टाइल दोनों के एक ही रहेंगे, सेम ही रहते हैं। अब जैसे ये है, मैंने बताया जैसे फैमिली का भी नंबर है 6 नंबर, तो अब 6 नंबर का जो है वो फैमिली में, क्योंकि लड़कियां जो है अगर नॉन वर्किंग है तो फैमिली की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो फैमिली में ज्यादा अपना वो लेके चलती हैं, रेदर देन जो लड़का है वो अपना थोड़ा कम टाइम डिवोट करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, सास बहू पे ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। मेरा और मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ का नेम बिल्कुल सेम है। अच्छा। स्पेलिंग भी सेम है। अच्छा। तो अब फ्यूचर में जो सरनेम हम यूज करेंगे, तो क्या वो मुझे सेम रखना चाहिए, लीगल पर्सपेक्टिव से भी, नंबर पर्सपेक्टिव से भी, या मुझे कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो सरनेम आप फ्यूचर में लगाएंगे, वो टोटल नंबर जो नेम नंबर है, आपका फर्स्ट नेम एंड सरनेम, इस टोटल नंबर का जो नेम नंबर का नंबर आ रहा है, वो दैट इज अलाइंड विद योर मूलांक एंड भाग्य। ओके। इज दैट अलाइंड? ओके। वो देखो पहले, और अगर अलाइंड नहीं है तो फिर कोशिश करो कि मिडल में कोई आप नेम लेके आओ। अच्छा। हाँ, ठीक है। और ये जो सेम नेम है हम दोनों के, तो इससे हमारी क्लैश है या हम बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल हैं साथ में? एकदम कंफर्टेबल रहोगे। इज इट? हाँ, अगर आपके अगर किसी, ये तो रिलेट भी कर लेना, अगर किसी की सास और बहू का नाम एक है, उनकी आधे कलेश तो वैसे खत्म हो जाएंगे। अच्छा। बाकी डिपेंड करता है कि फिर उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है। अच्छा। वो नंबर एंटी नहीं हो। क्योंकि मेरे लिए बहुत अनयूजुअल था। अच्छा। हमारे घर में या मेरे फियांसे के साइड में ऐसा कहीं भी नहीं है। मैं फर्स्ट केस हूँ। अच्छा। कि जिसमें सास और बहू का नेम सेम है। तो हो सकता है, अब हम इस चीज को ना एक हम कार्मिक रिलेशंस भी कहते हैं। अच्छा। तो हो सकता है कि आपके कोई पुराने कर्म भी हो। ओके। तो जैसे हमने पीछे मैंने पॉडकास्ट किया था, ट्विन फ्लेम्स पे भी पॉडकास्ट किया था। अच्छा। तो एक कई सोल्स होती है ऐसी जो आपको कहीं ना कहीं टकराती है। ठीक है। तो हो सकता है ये आपकी कोई पुरानी रिलेशन, पुराने जन्म का कुछ हो, वो भी देखा जाता है जी। तो ये तो आप ब्लेसिंग समझिए अपने आप को कि आपको जो है मिला है। थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपसे इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। शादी से पहले आप जितनी भी ब्राइड्स हैं, ठीक है, कोई आप ब्राइड आपके पास आती है, ठीक है, और वो पूछती है कि अब मेरी शादी होने वाली है, आप मुझे ही अज्यूम कर लीजिए नवंबर में मेरी शादी है और मैं आपसे अपने लिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मैं चाहती हूँ शादी के बाद मेरा रिलेशनशिप, मेरा करियर, मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, ये सब बैलेंस्ड रहे, तो इसके लिए कोई रेमेडी है जो मुझे लेके चलनी चाहिए? देखो ये जो अगर आपके ये तो देखा जाता है कि जब कलेश ना हो, हाँ, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए तो हम ये कहते हैं कि जो गणेश रुद्राक्ष है वो आप एज अ तोरण अपने फ्रंट गेट पे आप लगाए, ठीक है। ये जो है आपकी जितनी भी आपकी रिलेशन की प्रॉब्लम है ये आपको सॉल्व करता है। देखो गणेश जी क्या है, गणेश जी जो है एक आपके वो कहते हैं ना विघ्नहर्ता कह लो कि, और शुरू में पूजा भी जो है गणेश जी से ही शुरू की जाती है। तो व्हेन एवर अ ब्राइड एंटर्स हर न्यू होम, तो वहां पे जो है अगर ये लगे तो ऑलरेडी गणेश जी की ब्लेसिंग्स उसको मिलेगी पहले। तो ये कहते हैं कि अगर आप फ्यूचर में अगर ना हो, जिनका चल रहा है ठीक है, आप फ्यूचर का कुछ नहीं पता क्योंकि फ्यूचर में ग्रह चेंज होते जाते हैं, गोचर होता ही होता है ग्रहों का, तो उसमें भी या किसी की दशा फिर अलग आ जाती है, दशांतर दशा में फर्क आ जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि जो आपका मेन एंट्रेंस है उस गेट पे आप गणेश रुद्राक्ष आप की तोरण लगाए। अच्छा, कोई मंत्र जाप जो हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए?
ऐसा कोई मंत्र जाप नहीं है जी। आपने अपने रिलेशन जो है संभालने हैं। हम्म, सीधी बात है, आप अपने नित्य नियम से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आप जो है पूजा पाठ जो आप कर रहे हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसकी रोज सवेरे एक माला कीजिए, आपके पास वैसी ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। और ये करने के साथ साथ आप सिर्फ एक यही रिलेशन में ब्लेसिंग्स नहीं ले रहे, इसमें जो है आप अपने पूरी फैमिली लाइफ कैसे बीत जाएगी आपकी, उसकी ब्लेसिंग्स आपके पास परमात्मा की आपके ऊपर रहेगी। अब एक फाइनल एडवाइस जो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को दें, जो भी न्यू ब्राइड्स है या जो न्यू मदर इन लॉ है 2026 के, उनके लिए एक फाइनल एडवाइस आपके साइड से। मैं तो यही कहूँगा सबको, सबसे पहले तो मदर इन लॉज को जी, कि आप एक किसी की लड़की बेटी आप लेके आ रहे हैं अपने घर में, तो जैसे आपने अपनी बेटी को रखा हुआ है अपने पास, तो वैसे ही आप उस नई बेटी को भी आप उस वही प्यार वही इज्जत दीजिए। तो फिर देखिए आपका किस तरह से जो है दोनों की रिलेशन अच्छे जाएंगे। सेम गोज विद जो ब्राइड्स हैं, वो पहले से ही अपना ये सोच के ना आए कि हमारी सास कैसी होगी, मैं थोड़ा शुरू में थोड़ा सा अक्खड़ बन के रहूंगी तो मेरी ये इमेज रहेगी कि मेरे को सास मेरी नहीं दबाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी शुरू में प्यार का माहौल देते हो, पहले देखो वो बड़ी हैं आपसे, आप शुरू में अपने आप को डाउन टू अर्थ होके चलो, प्यार दो। अगर वो प्यार समझती है आपका, और डेफिनेटली वो समझेंगी, तो वो जो है आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि आपने ही पहले अपने आप को दिखा दिया कि मैं जो है आपके परिवार में पूरा रमने के लिए तैयार हूँ। तो आपको सेम चीज़ आपको मिलेगा, सेम प्यार आपको आपकी मदर इन लॉ से, आपके ससुराल से मिलेगा। थैंक यू सो मच केशव जी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा आपके साथ, इतनी अच्छी आपसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली, और जो स्टैंड एज अ मैन आपने आज वुमेन के लिए लिया है, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मच नीडेड था। सो थैंक यू सो मच अगेन, विल सी यू अगेन। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे।